हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे चना दाल की बहुत ही स्वादिष्ट बर्फ़ी। ये बर्फ़ी हम किसी त्यौहार में बना सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है। ये देखिए, इसके लिए हमें चाहिए चना दाल। और ये चना दाल हमने गर्म पानी में 20 मिनट पहले मैं भिगा के रखी थी, और 20 मिनट ही रखने के बाद ये फूल जाता है। और फिर इसे हम साइड कर लेते हैं। उसके बाद हमें चाहिए होता है कुछ ड्राई फ्रूट। वो हमने लिया है पिस्ता, बादाम, इलायची पाउडर और काजू। और ये सब चीज़ों से हमें ये बनाना है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो ये देखिए, हम अभी बनाना शुरू करते हैं। ये हमें चीनी चाहिए। ये हमने 1 कटोरी चीनी ले लिया है। और हमें 1 कटोरी चीनी के साथ 2 कटोरी दूध लेना है। 1 कप अगर चीनी डालें तो 2 कप दूध लेना है। और बहुत ही ये अच्छी रेसिपी बनती है। ये देखिए, हम पैन चढ़ा दिए हैं गैस पे। और ये हमने घी डाल दिया। मैं 3.5 चम्मच इसमें घी डाल रही हूँ। आप ज़्यादा घी चाहते हैं खाना तो आप 4 चम्मच भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, घी हमने इसमें डाल दिया। और इसे एकदम हाई फ्लेम पे अभी बनाना है। फ्लेम एकदम हाई रखना है। और ये देखिए, मेरा घी इसमें मेल्ट हो गया। ऑयल में नहीं बनाइएगा, घी में बनाइएगा। बहुत ही अच्छा ये मिठाई बनता है। और ये देखिए, मेरा घी मेल्ट हो गया है। और इसमें अभी हम ये जो हमने चना दाल हमने जो रखा है भिगा के, उसको अभी इसमें हम डालेंगे। और उसको ये ध्यान रखना है कि हम चना दाल को अच्छे से गार के उसे थोड़ी देर तक छन्नी में डाल दें कि उसका पानी निकल जाए। उसके बाद हमें साफ़ सूखे कपड़े से उसे पोंछ लेना है। और उसके बाद ये देखिए, मेरा ये चना दाल है, मैं इसमें अभी डाल देती हूँ। और इसे एकदम हाई फ्लेम पे बनाना है। और इसे थोड़ी देर तक हम इसे कंटिन्यू इसे भूनते रहेंगे। बिल्कुल इसे रोकना नहीं है, इसे चलाते रहना है प्रॉपर तरीक़ा से। तब तक चलाना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए और ये क्रंची ना हो जाए, क्योंकि ये कच्चा रहेगा तो फिर नुकसान करेगा। और इसे आप देख भी सकते हैं खा के कि ये कच्चा है कि पका है, या हाथ से दबा के भी देख सकते हैं। एकदम क्रंची हो जाना चाहिए, हार्ड होना चाहिए। और ये देखिए, मैं थोड़ी देर तक इसे ऐसे भूनती रहूँगी। और फ्लेम हमें एकदम हाई रखना है। और ये देखिए, कितना अच्छा इसका कलर भी अभी चेंज हो गया। ये तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ब्राउन कलर ना हो जाए। ये देखिए, कलर भी अभी चेंज हो गया और घी एकदम छोड़ दिया है। बिल्कुल भी इसमें घी नहीं लगता है। ये देखिए, घी पूरा निकल गया है। और ये कलर कितना अच्छा इसका आ गया है। और इसे अभी हम प्लेट में निकाल लेते हैं ऐसे करके। और बिल्कुल अच्छे से निकालना है कि घी जितना कम उसमें जाए उतना अच्छा रहेगा। ये देखिए, सारे हमने इसे निकाल लेना है। ये बहुत ही अच्छी मिठाई बनती है। इसे आप कभी भी बना सकते हैं। और बना के इसे 10 दिन तक आप फ्रिज में रख के भी इसे खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है जल्दी। इसे हमें सारे को ऐसे करके मैं निकाल लेती हूँ। थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि इसमें घी नहीं जाना है। ये देखिए, हमने इसमें घी जो बचा था वो मैं घी इसमें डाल दी। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो वापस से इस घी को उसमें डाल सकते हैं। और बस इसमें हमें ज़्यादा कुछ नहीं लेना है। अब मैं ये चीनी डाल देती हूँ, जो कटोरी में 1 कटोरी चीनी था। और उसके बाद मैं इसमें अभी ये है दूध में डाल देती हूँ 1 कटोरी। और 1 कटोरी दूध डालूँगी। 2 कटोरी हमें दूध डालना है 1 कटोरी चीनी के साथ। और फ्लेम को अभी धीमी कर देना है हमें। ऐसे इसमें डाल देना है बस, और कुछ भी अभी नहीं डालना है। और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। ये चाशनी मेरी बन जाएगी। और चाशनी इस दूध में ही बनाना है, पानी में बिल्कुल नहीं बनाना है। और ये वो चाशनी नहीं बनानी है जो कि इसमें तार आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बस चीनी को इसमें घोलना चाहिए। ये देखिए, ये घुल गया। और अभी इसमें उबाल भी आने लगा है। ये देखिए, अच्छे से उबाल आने लगा है। और अभी हमें फ्लेम को मीडियम कर देना है। अभी हमने लो किया था, बट अब हम मीडियम कर देंगे फ्लेम को। और ये देखिए, कितना अच्छा इसमें उबाल आने लगा। ऐसे करके इसमें उबाल आ रहा है तब तक। ये देखिए, इसे हम चलाते रहेंगे क्योंकि ये कढ़ाई में नीचे चिपके नहीं। तब तक हम इधर जो चना दाल हमने भून के रखा था उसका हम ये पाउडर बना लिए हैं मिक्सी जार में डाल के। इसे हमें सूखा ही ड्राई ऐसे पीस लेना है और दरदरा पीसना है, बिल्कुल रावा के जैसे, एकदम रावा के जैसे पीसना है। इसे बिल्कुल आटा नहीं बनाना है। और ये देखिए, इसको इसमें डाल देना है। इसमें डाल के ऐसे ही मीडियम फ्लेम पे रखना है। और इसे कंटिन्यू चलाते रहना है कि ये चिपके नहीं नीचे। ये देखिए, इसको ऐसे हम चलाते रहेंगे कंटिन्यू, बराबर इसको चलाना है। ये देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। ये किसी होटल से कम ये मिठाई नहीं लगती है।
आप होटल में जाते हैं तो यही मिठाई खाते हैं, लेकिन आप घर में भी एक बार ट्राई कीजिए। आप सब भी अपने घर पे बर्फ़ी बनाते होंगे, लेकिन मैं जैसे बना रही हूँ वैसे भी एक बार आप सब ट्राई कीजिए। ये देखिए ऐसे करके बस इसे हमें बनाते रहना है। और इसमें जो हमने ये ड्राई फ्रूट मैं कट करके रखी थी, और ड्राई फ्रूट को हमेशा सीधे कट करके रखना है, तो ये इसमें मैं अभी डाल देती हूँ। ये देखिए अभी सारे ड्राई फ्रूट मैं इसमें डाल देती हूँ। ये हमने बादाम डाल दिया, ये पिस्ता भी डाल दिया, और ये इलायची पाउडर, और ये काजू भी हम डाल लेते हैं, और थोड़ा सा हम बचा के रख लेते हैं बस। और इसे अच्छे से इसे चलाते रहना है। ये देखिए, अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं हर रोज़ नई नई वीडियो डालूं, तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। आप सबका कमेंट आता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। और मीठा आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो चीनी और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये देखिए कितना अच्छा ये बन रहा है। ऐसे इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है। ये देखिए ऐसे हम चलाते रहेंगे, और फ्लेम को बिल्कुल लो नहीं करना है, ना हाई करना है, मीडियम रखना है हमें इसे। और ये देखिए ऐसे ये बनते रह रहा है। और इसमें अभी हम कुछ भी नहीं डालेंगे, इसे ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा, और इसे एकदम हार्ड कर देना है, मिश्रण को एकदम हार्ड करना है। ये देखिए कैसे चिपक रहा है। इसे बस ऐसे ही चलाते रहेंगे। ये देखिए कितना अच्छा मेरा मिश्रण बन गया है। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी भी जम गई है। ये देखिए कितना अच्छा बन गया है ये। बस इसे अभी हम प्लेट में निकाल लेते हैं, और इस प्लेट में घी लगा लेंगे थोड़ा सा, कि वो नीचे से चिपके नहीं, जो हमने इसमें घी लगा लिया है। और इस प्लेट में हम इसे डाल लेते हैं, और डाल के इसे थोड़ी देर तक हम इसे 5 मिनट तक इसे ठंडा होने देंगे कि अच्छे से जम जाए। और इसे बराबर ऐसे कर लेना है, और इस पे हम जो ड्राई फ्रूट रखे हैं उस ड्राई फ्रूट के इस पे हम डाल लेते हैं, और इस पलटे से इसे अच्छा से हम इसे चिपका देंगे कि इसमें बर्फ़ी में अच्छे से ये ड्राई फ्रूट फिक्स हो जाए। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही यम्मी मिठाई ये बनती है। और इसे जब ये थोड़ा सा सूख जाए, अगर आप स्टील के प्लेट में गार्निश कर रहे हैं तो एक बार जब उसे निकालना हो तो उसको गैस पे एकदम लो फ्लेम पे 10 सेकंड के लिए रख दीजिए, ताकि वो इजीली निकल जाता है बर्फ़ी। और बस अपने हिसाब से आप बर्फ़ी की शेप काट सकते हैं, बड़ा छोटा आपको जैसा पसंद है। और ऐसे बस कट करके, ये देखिए मेरी बर्फ़ी तैयार है, कितनी अच्छी लग रही है। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपना अनुभव हम ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप सबको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। ये देखिए ऐसे करके कट कर लेना है, और बस इजीली इसे हम निकाल लेंगे। अगर ये घी नीचे सूख जाता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए इसे गैस पे रख देंगे 10 सेकंड के लिए, तो ये नीचे से छोड़ देगा मिठाई को। और ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है। बस मेरी बर्फ़ी तैयार है। आप सब इसे 10 दिन तक फ्रिज में रख के खा सकते हैं, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होती है। और आप सबको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।